दोस्तों नमस्कार। आज का यह वीडियो आपके जीवन का सबसे सुंदर, सबसे ज्ञानवर्धक और आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखने वाला वीडियो होने जा रहा। जी हाँ दोस्तों, जिसने भी आज का वीडियो मिस कर दिया या पूरा नहीं देखा, अधूरा देखा, हम गारंटी से कहते हैं उससे दुर्भाग्यशाली इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको जो विद्या बताई है वो विद्या कोई साधारण विद्या नहीं है। लोग बहुत सारा ढेर सारा पैसा चार्ज करते हैं तब ऐसे गुप्त विद्याओं के बारे में जानकारी मिलती है। हम खुलेआम इस विद्या के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है, नौकरी नहीं पा रहे, विवाह में देरी हो रही, जीवन में सुख शांति गायब हो चुकी है, रुपए पैसे की तंगी है, व्यापार नहीं चल पा रहा, कहने का मतलब किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, हर एक समस्या का समाधान आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए लाया है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसी कौन सी रामबाण औषधि देने जा रहे हैं और इतना बड़ा दावा हम कैसे कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम केवल हवाबाजी वाली बातें नहीं कर रहे, हम आपको इस वीडियो में अपनी कही हुई बातों का संपूर्ण प्रमाण भी देंगे और यह साबित करके बताएंगे कि हम जो कह रहे हैं वो केवल बातें नहीं हैं, वह एक गुप्त ज्ञान है जो हर एक इंसान को ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाती। तो दोस्तों, आपको केवल वीडियो पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझना है। और इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी साधना के बारे में बताएंगे जिसे स्वयं हनुमान जी मानव रूप में आकर आपकी मदद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन की किसी भी समस्या का समाधान कर देंगे। फिर चाहे आपके ऊपर पितृदोष हो, ग्रह दोष हो, वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा हो, हर एक दुख का समापन हो जाएगा। क्योंकि इस संसार में हनुमान जी से बड़ी शक्ति कोई भी जीवित अवस्था में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता है जिन्हें जीवित अवस्था में माना जाता है, यानी कि वो आज भी इस धरती पर निवास करते हैं। तो हनुमान जी एक तो बल और बुद्धि के दाता है, महाशक्तिशाली देवता है। स्वयं प्रभु हनुमान जी, स्वयं प्रभु राम जी भी हनुमान जी का गुणगान करते हुए नहीं थकते। तो ऐसे महाशक्तिशाली, महादयालु, मंगलदायक देवता इस जब धरती पर स्वयं विराजमान हो रहे हैं, तो हम फिर अपनी मनोकामनाएं, अपने जीवन की छोटी छोटी लालसाएं और इच्छाएं पूर्ति के लिए इधर उधर क्यों भागे। हम हनुमान जी को ही प्रसन्न कर लेते हैं और उनसे ही अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन याद रखिए कि आप अपने मन में जो भी संकल्प ले, इस साधना को शुरू करने से पहले आपको एक विशेष मनोकामना है वो निश्चित करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, इस साधना को करने की कुछ विधियां है और तरीके हैं, संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। आपको इस साधना के बारे में हर एक बात पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। और फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो आप बिना संकोच कमेंट बॉक्स में पूछे। साधना बहुत सरल है दोस्तों, कठिन नहीं है, इसे आप आसानी से कर पाएंगे और इस साधना के पूर्ण होने से पहले पहले आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी मनोकामना न्याय संगत होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए और वास्तविक होनी चाहिए। यानी कि आप ऐसी मनोकामना नहीं कर सकते कि आपको साधना पूर्ण होने से पहले पहले करोड़ों रुपए मिल जाए, आपको बहुत बड़ा बंगला मिल जाए जिसकी कीमत 10-20 करोड़ हो। आप समझ रहे हैं ना कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। यानी कि आप एक प्रैक्टिकल इमेजिनेशन, वास्तविक मनोधारणा लेकर चलते हैं, तभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो पाएंगी। जैसे कि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आप मनोकामना बनाए कि हमारी नौकरी लग जाए। विवाह में देरी है तो मनोकामना बनाए कि विवाह जल्द से जल्द पूरी हो जाए। और इसी प्रकार किसी अन्य प्रकार की समस्या में उलझे हुए हैं तो बस उसकी मुक्ति के लिए अपने मन में विचार रखिए। हम गारंटी देते हैं कि आप इस साधना को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, उससे पहले ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। या फिर कुछ ऐसे पुख्ता प्रमाणिक संकेत आपको मिल जाएंगे जिनसे आपको यह विश्वास हो जाएगा
कि आपकी अब मनोकामना पूर्ण होने जा रही। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो बहुत खास है दोस्तों। आपसे हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आप इस वीडियो से न्याय कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और सर्वोत्तम से सर्वोत्तम ज्ञान लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके जीवन में प्रामाणिक बदलाव हो। सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन में बदलाव आ चुके हैं इन विधियों का प्रयोग करके। आपके जीवन में भी निश्चित तौर पर बदलाव आएगा, लेकिन इसके लिए आपको हम पर भरोसा करना होगा, अपने आप पर भरोसा करना होगा और अपने इष्ट अपने देव पर भी भरोसा करना होगा। यही सबसे आवश्यक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे वही एक हमारा आपसे निवेदन है कि पूरे कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। साथ ही जय हनुमान, जय श्री राम अवश्य लिखे। तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय हनुमान भी जरूर लिखें ताकि हनुमान और श्री राम जी की कृपा भी आपके जीवन में आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही, बहुत सारे कष्ट हैं। कुछ लोगों के जीवन में तो सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों अंधकार में ही प्रकाश की किरण कहीं न कहीं भगवान जरूर छोड़ देते हैं। बस देरी है तो उन्हें आंखें खोलकर पूरे भक्ति भाव के साथ प्रभु को स्मरण करके उस किरण की तलाश करने की। तो शायद आज का ये वीडियो और इसमें बताया गया साधना या उपाय वही किरण है जो आपको अंधकार से बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों हम जानते हैं कि आप अपने जीवन से कष्टों की मुक्ति के लिए कई उपाय किए हैं, कई सारे यूट्यूब पर वीडियो देखे हैं, कुछ लोगों की बातें सुनकर छोटे मोटे उपाय भी किए हैं, लेकिन कोई ज़्यादा बदलाव आपके जीवन में नहीं आया है। ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों, कहीं न कहीं उपाय भी पूर्ण रूप से बतलाई नहीं जाती, आधे अधूरे उपाय बताए जाते हैं और कभी कभी उपाय तर्क संगत न्याय संगत नहीं होते, यानी कि शास्त्रों से निकाले गए नहीं होते, मन से बताए गए उपाय होते हैं। इसलिए वो उपाय सीधे तौर पर हमारे देवी देवता को समर्पित नहीं हो पाते, इसलिए इच्छाएं भी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में ये होता यही है कि साधक सच्चे मन से उपाय कर रहा है, उसे कोई परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता और धीरे धीरे उसकी आस्था भगवान में, उसके धर्म में छेड़ होने लगती है। ऐसा लगता है कि शायद भगवान ही उसके जीवन में कष्ट दे रहे हैं, उन्हें परेशानियों से निकालना नहीं चाहते, इसलिए उपाय का कोई लाभ नहीं मिल पाता। वह तो कोई गलत कार्य कर नहीं रहा, फिर भी उसको इतनी परेशानियां क्यों हो रही? शायद भगवान ही उसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं। यदि आप सही तरीके से उपाय करते हैं, यदि आप सही तरीके से उपाय जान लेते हैं, संपूर्ण उपाय पूरे विधि विधान के साथ लागू करें, तो आपके जीवन में बदलाव निश्चित है। ऐसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप किसी अच्छे डॉक्टर के द्वारा बताए गए दवा को भी ठीक तरीके से उपयोग नहीं करेंगे, यानी कि सही समय पर सही दवाई नहीं लेंगे, उल्टी सीधी दवाइयाँ, तो बेशक वही दवाइयाँ होंगी, लेकिन आपके ऊपर उनका प्रभाव इतना अच्छा नहीं होगा जितना कि सही नियम संयम से ली गई दवाइयों का आपके ऊपर होगा। तो वैसा ही कुछ आपके जीवन में होगा। तो दोस्तों आज के यह वीडियो हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी के सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए। सिद्धि तो बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों, इतना साधारण नहीं है कि हनुमान जी को सिद्ध कर लिया जाए, लेकिन हनुमान जी से कार्य सिद्धि करवाना आसान है। हनुमान जी बहुत बहुत दयालु देवता है। भगवान भोलेनाथ के बाद जो सबसे पहले प्रसन्न होते हैं वो है हनुमान जी, और हनुमान जी तो है ही शंकर सुमन्य, यानी कि शंकर के पुत्र, उन्हें शंकर का ही स्वरूप माना जाता है। इसलिए हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हनुमान जी का कोई उपाय पूरे विधि विधान से की जाए तो हनुमान जी बड़े ही जल्दी कार्य सिद्ध करते हैं। तो अब आपको वीडियो में बताई गई बातें ध्यान से समझनी है। दोस्तों सबसे पहले बात हम करेंगे इस उपाय को करने की कुछ सावधानियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय 21 दिनों तक चलने वाली है।
और इन 21 दिनों में आपको पूर्ण रूप से सात्विक जीवन को अपनाना होगा। यानी कि आपको सबसे पहला काम जो कि आप अक्सर करते रहते हैं और वह है क्रोध। यानी कि आपको क्रोध नहीं करना है, किसी पर भी गुस्सा नहीं करना है। यदि वातावरण ऐसा बन रहा है जिसमें आपको क्रोध आ सकता है तो आप इस वातावरण को छोड़ दें, उस समय को ही टाल दें, क्योंकि क्रोध करने से साधनाएं भंग हो जाती हैं। दूसरा, आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होगा। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी स्वयं बाल ब्रह्मचारी हैं, तो उनकी साधना में, उनके उपाय में ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, मनसा वाचा कर्मणा यानी कि तीनों भाव से ब्रह्मचर्य होगा। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल यही नहीं है दोस्तों कि हम किसी के साथ संसर्ग नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, पूर्ण रूप से सकारात्मक रहेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे और सादा जीवन, सिंपल विचारधारा को अपने मन में रखेंगे। यही ब्रह्मचर्य है दोस्तों। ब्रह्म का आचरण ही ब्रह्मचर्य है। तीसरा कि आपको अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देना है। आपका खान पान बहुत ही सात्विक होना चाहिए। यहाँ तक कि लहसुन और प्याज का भी उपयोग आपके लिए कई दिनों तक नहीं करना है। यह विशेष तौर पर आपको रखना है कि आप यदि गलत खान पान करेंगे तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी, पूर्ण होगी ही नहीं। तो आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है और हो सके तो जमीन पर शयन करें। यानी कि जितने दिनों तक ये साधना चले आप जमीन पर सोए। यदि नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, आप बिस्तर पर भी सो सकते हैं, लेकिन आपको शुद्धता का विशेष ख्याल रखना होगा। तो यदि तो कुछ सावधानियां जो आपको इस उपाय के दौरान आपको करनी होगी। इसे उपाय कम साधना अधिक कहेंगे दोस्तों। उपाय तो छोटी होती है, लेकिन ये साधना है लंबे समय तक चलेगी। 21 दिनों की साधना है। अब हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि आप किसी भी छोटे मोटे प्रयोजन के लिए साधना को करें नहीं। जब तक आपके मन में गहरा संकल्प का भाव न हो तब तक इस साधना को न करें, क्योंकि साधना खंडित होने से बेहतर है कि करें ही ना। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आपको सचमुच में भगवान की मदद की आवश्यकता है, आपको तकलीफें पीड़ाएं बहुत अधिक है, तभी आप इस साधनाएं को करें। वरना इस साधना में बताई गई सावधानियों को विशेष तौर से ध्यान में रखें। अब ध्यान से सुने कि आपको यह साधना कैसे शुरू करनी है। असल में इस साधना के 2 चरण रहेंगे दोस्तों। एक चरण जो कि मंदिर में होगा और दूसरा चरण जो कि आपके घर में होगा। तो अब आप जिस मंदिर में जाएंगे जहां पर इस साधना का एक चरण होगा, वहां उस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति दक्षिण मुखी होनी चाहिए। तो हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसे ही मंदिर में आपको जाना है दोस्तों। दूसरा कि आपको जो घर पर एक भाग इस साधना का पूर्ण होगा वह सुबह सुबह करना होगा। रात्रि में ना करें, दिन के किसी भी समय में ना करें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं कि इस साधना को करना कैसे है। साधना को शुरू करने का दिन मंगलवार का होगा। आप किसी भी मंगलवार से इस साधना की शुरुआत कर सकते हैं। आपको मंगलवार के दिन सुबह सवेरे सूर्य उदय होने के बाद, स्नान करने के बाद संपूर्ण विधि विधान से तैयार होना है। यानी कि आपको जितना हो सके उतना लाल वस्त्र पहनने हैं, लाल आसन का प्रयोग करना है, लाल प्रसाद का ही भोग लगाना है। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग का लड्डू या कोई मिठाई या फिर कोई फल का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको आसन बिछाकर बैठना है। आपको आसन ऐसा बिछाना है कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो और आपके सामने जो चौकी लगी हो, यानी कि जो आसन आप लगाएंगे जिस पर हनुमान जी की मूर्ति या फिर फोटो रखेंगे, उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा। आपको आसन लगाकर बैठना है और हनुमान जी को पुष्प अर्पित करना है, पूजा पाठ करनी है, विधि विधान के साथ करनी है, उन्हें भोग लगाना है और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है। याद रखना है कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ आपको 7 बार करना होगा। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा में स्वयं लिखा है कि जो 7 बार पाठ करे कोई को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और जब आपका पाठ समाप्त हो जाए
तो आपको एक बार बजरंग बाण का पाठ करना है। जी हाँ दोस्तों, बजरंग बाण में भी आपको ध्यान देने वाली कुछ बात रहेंगी दोस्तों, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ज्ञान यदि अधूरा रहा तो वह बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो जब आप बजरंग बाण पढ़ेंगे कि आपको उसमें देखेंगे कि हनुमान जी को शपथ दी जा रही है प्रभु श्री राम की, यानी कि एक भक्त को उसके भगवान की शपथ दी जा रही है, और किस लिए दे रहे आप कि आपके काम बन जाएंगे, यानी कि आप अपने स्वार्थ के लिए हनुमान जी को कसम देकर मजबूर कर रहे हैं कि वे आए और आपके कार्यों की पूर्ति करें। तो आपको ऐसे में जब बजरंग बाण पढ़ते हैं तो जितनी बार भी आप हनुमान जी को आप शपथ देंगे, उतनी बार आप कान पकड़कर मन ही मन माफ़ी का भाव भी रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम शपथ दे अवश्य रहे हैं, लेकिन हनुमान जी के सम्मान का पूरा ख्याल रखिए, ऐसा हमें अवश्य करना होगा दोस्तों, अन्यथा बजरंग बाण के दुष्परिणाम भी आपको भयंकर मिलेंगे, क्योंकि आप हनुमान जी को शपथ दे रहे हैं दोस्तों, और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके बाद अब आपका साधना का भाग शुरू होगा, यानी कि आपकी साधारण सी पूजा पाठ थी, अब आपकी साधना का भाग शुरू होगा। आपको अपने दाहिने हाथ के अंजलि में जल लेना है, और जल लेकर हनुमान जी के फोटो के सामने यह संकल्प करना है, हे प्रभु, हे श्री हनुमान जी, आप हमारी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रयास करें, हमारी मनोकामना पूरी करें। हम आपके लिए अपने मनोकामना पूर्ण हेतु यह संकल्प लेते हैं कि 21 दिनों तक इस तरह की साधना, यानी कि यह साधना पूर्ण अवश्य करेंगे, और आपसे हम यह उम्मीद करते हैं हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे और हमारी साधना को स्वीकार करेंगे। क्योंकि यदि आपने संकल्प नहीं किया और साधना कर डाली तो साधना का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि संकल्प हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। तो आपको संकल्प तो लेना ही है, ये आपको पहले दिन करना है, रोज रोज नहीं करना है दोस्तों। संकल्प लेकर आप दैवीय शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब इसके बाद आपके घर की पूजा का भाग वह समाप्त हो गया। अब आपको शाम का इंतजार करना है, यानी कि रात्रि के 9 बजे के आसपास आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए। वहाँ पर गाय के घी का एक दीपक जलाना है। आपको दीपक जलाते समय आपको याद रखना है कि दीपक आटे का बना होना चाहिए, और आप उसे घर से बनाकर लेकर जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको वह दीपक जलाना है हनुमान जी के सामने, और याद रखना दीपक जलाते समय सावधानियां भी रखनी चाहिए। दीपक को ऐसे ही सीधे जमीन पर नहीं रखना है, और किसी अन्य व्यक्ति के जलाए हुए दीपक से अपने दीपक को नहीं जलाना, और घर से ही दीपक जलाने की संपूर्ण व्यवस्थाएं घर लेकर जाना। तो आप पहले दिन जब जाएंगे तो एक दीपक जलाएं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दूसरे दिन जाएंगे तो आप आटे के 2 दीपक बनाकर ले जाएंगे और उस दीपक को जलाएंगे। ऐसा कार्य आपको रोज करना है, यानी कि तीसरे दिन 3 दीपक, चौथे दिन 4 दीपक, 5वें दिन 5 दीपक, इसी प्रकार 11वें दिन 11 दीपक, और 12वें दिन 10 दीपक, 13वें दिन 9 दीपक। ऐसे करते करते 21वें दिन फिर से 1 दीपक रह जाएगा, और वह आपकी साधना के पूर्ण होने का संकेत है। हम उम्मीद करेंगे कि इससे पहले आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए दोस्तों। लेकिन दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि आपकी साधना का भाग पूरा नहीं हुआ है। जब हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, दीपक जलाएंगे, तो आपको एक बात वहाँ पर और करनी है, वह है श्री हनुमान कवच का पाठ करना। जी हाँ दोस्तों, श्री हनुमान कवच बहुत ही शक्तिशाली है। इसके बारे में जब आप सुनेंगे तो आप भी रोमांचित हो उठेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, समझ आया हो, या फिर किसी प्रकार का प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। साथ ही नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।